अल्जाइमर्स जो है वो हमारे ब्रेन की बीमारी है और शुरू में जब बीमारी होती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला होता है। यानी आपको अभी की चीज़ें भूलती हैं, आपको पुरानी चीज़ें याद होती हैं। मैं आपसे मिल लूँ मुझे भूल जाएगा, मैं कहीं गया मैं भूल जाता हूँ। तो वो यहाँ से वो बीमारी स्टार्ट होती है और बीमारी ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते रिसेंट मेमोरीज ख़राब करती है और फिर ग्रेजुअली अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जाती है और उनके भी जो फंक्शंस होते हैं उनको भी ख़राब करती है। तकरीबन 65 के बाद ये बीमारी आती है। तो ये जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ है ये बेसिकली उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि कई माशरों में ये होता है कि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते। मेरे दादा को अल्जाइमर्स हो गया था वे बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमारी फैमिली में माशरती प्रॉब्लम हुए, फैमिली प्रॉब्लम हुए, क्योंकि उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाता था, डॉक्टर कहता था ये बिल्कुल ठीक है। तो वो ज़हन में था, मैं आई वाज यंगस्टर्स, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक रिसोर्सफुल फैमिली में, एक एजुकेटेड फैमिली में ये मसला हो रहा है तो जहाँ लोगों में तालीम नहीं है या जो वसाइल नहीं है वहाँ क्या हो रहा होगा। तो ये सोचते हुए फिर अल्जाइमर्स पाकिस्तान की फाउंडेशन रखी और उसमें हमारे पास तमाम तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वॉल्टियर्स हैं, तमाम शोबाए ज़िंदगी के लोग मौजूद हैं। हम एक रेंज ऑफ सर्विसेज है अल्जाइमर्स पाकिस्तान जो प्रोवाइड कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर हुसैन जाफरी। ये सेक्रेटरी हैं अल्जाइमर पाकिस्तान के। हम इनसे जानेंगे कि अल्जाइमर क्या है, ये डिज़ीज़ कब और कैसे दरियाफ्त हुई और इसका ट्रीटमेंट क्या है और अब तक इसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट्स के पास है और डॉक्टर्स के पास है और वो किस तरह इसको मैनेज करने के लिए मशवरे देते हैं और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसको ट्रीट किस तरह किया जा सकता है और ये ओल्ड एज में ही ज़्यादा होती है, इसकी वजूहात क्या हैं। इन सारी बातों का जवाब हम इनसे लेंगे क्योंकि वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ अभी चल रहा है सितंबर का। इसी हवाले से हम इनसे इंटरव्यू भी करेंगे और गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन जाफरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, मैं चाहूँगा कि जो वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ चल रहा है इसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। देखिए, अल्जाइमर्स जो है वो हमारे ब्रेन की बीमारी है और जिसके अंदर मसला ये होता है कि आप कि जो शुरू में जब बीमारी होती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी का मसला होता है। यानी आपको अभी की चीज़ें भूलती हैं, आपको पुरानी चीज़ें याद होती हैं। मैं आपसे मिल लूँ मुझे भूल जाएगा, मैं कहीं गया मैं भूल जाता हूँ। तो वो यहाँ से वो बीमारी स्टार्ट होती है और बीमारी ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते वो फिर ब्रेन के एक हिस्से से स्टार्ट होती है, रिसेंट मेमोरीज ख़राब करती है और फिर ग्रेजुअली अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जाती है और उनके भी जो फंक्शंस होते हैं उनको भी ख़राब करती हैं। तो जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है आपके मसाइल बढ़ते हैं, आपकी रीजनिंग, लॉजिक, बैलेंस, लैंग्वेज, सब चीज़ें उसके अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये नॉर्मली अमूमन जो है वो ओल्ड एज के अंदर होती है। ओल्ड एज से मुराद है तकरीबन 65 के बाद ये बीमारी आती है। तो ये जो वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ है ये बेसिकली उसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए दुनिया में है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, क्योंकि कई माशरों में ये होता है कि लोग रियलाइज़ ही नहीं करते कि जी ये कोई बीमारी है और समटाइम्स उसको वो इस तरह के नाम देना शुरू कर देते हैं जैसे ये कोई यानी पागलपन है या कुछ किस्म की चीज़ें। तो बहुत सारे मसले मसाइल और भी आ जाते हैं। तो ये शऊर उजागर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए सारी दुनिया में वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ मनाया जाता है, जिसमें जो अल्जाइमर्स के साथ जो एसोसिएशन, जो लोग काम कर रहे हैं वो फिर बड़ी एक्टिवली शऊर उजागर करते हैं सारी दुनिया में। सर, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्जाइमर्स पाकिस्तान, ये किस तरह से काम कर रही है और ये अवेयरनेस क्रिएट करने के अलावा किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये बताने से पहले ये कहूँगा कि मेरे दादा को अल्जाइमर्स हो गया था वे बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट इन अ कॉलेज। तो मुझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हमारी फैमिली में माशरती प्रॉब्लम हुए, फैमिली प्रॉब्लम हुए, क्योंकि उनका डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था। मैं उनको डॉक्टर के पास लेके जाता था, डॉक्टर कहता था ये बिल्कुल ठीक है। मैं वापस आके फैमिली को बताता था, फैमिली कहती थी अगर ये बिल्कुल ठीक है तो वाई इज़ ही बिहेविंग लाइक दैट। करते क्या थे, वो दीवारों पे लिखते रहते थे। बेसिकली वो फॉरगेटफुल हो रहे थे, भूल रहे थे और वो स्ट्रगल करते थे तो चीज़ें लिखते थे दीवारों पे, लोगों के नाम लिखना, टेलीफोन नंबर्स लिखना, गाड़ियों के नंबर्स लिखना। तो वो हमें बाद में पता चला। तो वो इट टुक अस अबाउट 1.5 ईयर्स कि जब हमें वो डायग्नोसिस मिला और जब डायग्नोसिस मिला भी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी
इसका तो कोई इलाज ही मुमकिन नहीं है। तो मेरे लिए ये भी बड़ा शौक़ था कि कोई ऐसी बीमारी भी होती है जिसका इलाज नहीं होता, दवाई नहीं होती है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब से कि कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। उसने कहा जी इसकी इन्फॉर्मेशन भी कोई नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मिड टू लेट 90s की, मिड 90s की, जब इंटरनेट भी नहीं आया था, तो आपके पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी नहीं था। तो मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ख्याल कैसे करना है? उन्होंने कहा जी ख्याल भी आपने क्या करना है, बस ये 4-5 साल में ही विल बी गॉन। तो इट वाज अ क्वाइट अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी, ख़ास तौर पे जब हम, आपको पता है हमारे माशरे में दादा दादी आपको पालते हैं, बड़ा करते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी इंफॉर्मेशन एक यंग आदमी के लिए एक्सेप्ट करना कि ऐसा भी मुमकिन है इस आदमी ने आपको उंगली पकड़ के चलाया हो। तो वो फिर बहरहाल मैं फैमिली में वापस आया, मैंने सबको बताया कि जी उन्होंने ये बीमारी बताई है। अब वो मेरे घर वाले समझे शायद मैं अपने दादा की उसको चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसी बीमारी उन्होंने भी नहीं सुनी थी जिसका ना कोई इलाज हो, ना कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज़ भी ना मौजूद हो। तो हमने काफ़ी प्रॉब्लम हमारे घर में हुआ। मेरे दादा खाना खाते थे, भूल जाते थे, दोबारा खाना मांगते थे, नमाज़ पढ़ने खड़े होते थे, नमाज़ ख़त्म ही नहीं होती थी, रखते हैं भूल जाते थे, पढ़ते जाते थे। तो खाना उनको जब मांगते थे दोबारा खाना दो तो वो उनका पेट ख़राब हो जाता, कपड़े ख़राब हो जाते थे, तो बहुत सारे मसले मसाइल। तो अल्टीमेटली मैं कहीं इंग्लैंड में गया हुआ था, कोई ट्रेनिंग थी मेरी, तो वहाँ पर मैंने वर्ड अल्जाइमर्स देखा। तो मैंने एकदम ठिठका में अंदर गया, वहाँ की सोसाइटी थी अल्जाइमर्स की, उन्होंने मुझे कुछ 5-6 कागज़ दिए जो मैं लेके वापस आया, मैंने अपनी फैमिली को दिखाया। तो पहली दफ़ा मेरी फैमिली ने रियलाइज़ किया और उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो वाकई कोई मसला है। तो फिर मेरे दादा की हर चीज़ सॉर्ट आउट हो गई। तो वो ज़हन में था, मैं वो यंगस्टर्स, तो मैंने ये सोचा कि अगर एक रिसोर्सफुल फैमिली में, एक एजुकेटेड फैमिली में ये मसला हो रहा है, तो जहाँ लोगों में तालीम नहीं है या वसाइल नहीं है, वहाँ क्या हो रहा होगा। तो ये सोचते हुए फिर अल्जाइमर्स पाकिस्तान की हमने देखभाल फाउंडेशन रखी, और उसमें हमारे पास तमाम तरह के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, तमाम शोबाए ज़िंदगी के लोग मौजूद हैं। हम एक रेंज ऑफ सर्विसेज है अल्जाइमर्स पाकिस्तान जो प्रोवाइड कर रही है। सबसे पहले हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। जैसे मेरे दादा को डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, ऐसे बहुत सारे लोगों की डायग्नोज नहीं होता, तो हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो डायग्नोसिस कर सकें, इसको मैनेज कर सकें। इसके साथ साथ हम केयर गिवर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो फैमिली केयर गिवर्स हैं, कि उन्होंने किस तरीके से उनका ख्याल करना है। इसके अलावा हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हमारे डे केयर सेंटर हैं जहाँ पर ये जो ऐसे मरीज़ होते हैं वो आते हैं, सारा दिन स्पेंड करते हैं, वापस जाते हैं। मेरे दादा का आपको मैं बताऊं कि शुरू में उनके हाथ ऐसे बिल्कुल हो गए थे, तो और टांगें भी जुड़ गई थी। तो वो मैंने किसी से पूछा बाहर कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा इनको एट्रोफीज़ हो रही हैं बिकॉज ये अपने हाथ और पैरों को यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपने एक और देखा होगा ना कि हमारे माशरे में जब कोई रिटायर होता है तो हम कहते हैं बस अब आप लेट जाएँ बिस्तर पे, आपने नहीं उठना, आपने आराम करना है। तो वो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, मतलब एक आदमी को एक्टिव ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो वो उनकी एट्रोफीज़ हो गई। फिर मैंने कहा जी मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा यू नीड टू हैव डे केयर सेंटर्स इन योर। तो फिर मैंने अल्जाइमर्स के लिए पहला डे केयर सेंटर यहीं लाहौर में तब स्टैब्लिश किया, जहाँ ये लोग आते हैं, वो एक फुल डे गुजारते हैं और उनकी हेल्थ और कॉग्निटिव फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं। बट नॉट ओनली वो जो पेशेंट है उसको फ़ायदा होता है, बल्कि जो केयर गिवर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज ये 24/7 का केयर गिविंग का काम है। होता ये है कि जब आपकी मेमोरी नहीं होती तो कई दफ़ा आप उठे, आप दरवाजे से बाहर चले गए और आपको वापसी का रास्ता नहीं मिला। बहुत सारे लोग गुम हो जाते हैं, पीपल डाई एज वेल। इस तरह के उसमें आप अपने किचन में चले गए, आपने गलती से कोई अपने आप को इंजर कर लिया, तो इस वजह से जो केयर गिवर होता है उसके बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। सर मुझे यहाँ पे ये बताइएगा कि अल्जाइमर की वजूहात क्या होती हैं? अल्जाइमर्स की वजूहात की अभी तक हमें नहीं मालूम जी। अभी तक साइंस काम कर रही है, डिफरेंट थ्योरीज इस पे काम हो रहा है, क्योंकि हमें अभी तक अलामात ही नहीं, वजह ही नहीं पता कि कॉज क्या है। इसी वजह से अभी तक ट्रीटमेंट भी नहीं है। सर ये एज के साथ ही होता है या यंग एज में भी कभी किसी को हुआ है? देखिए जो अल्जाइमर है ना, ये यूजुअली 65 साल की उम्र के बाद होता है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपका चांस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स जो है ना वो भी बढ़ता जाता है। तो 65 साल के ऊपर जो होते हैं वो 5 से 10% लोगों को उस पॉपुलेशन के अंदर अल्जाइमर्स हो जाता है। जब आप 70-75 पे पहुंचते हैं तो आप 15 से 20% उसमें चले जाते हैं। आप 80 में जाते हैं तो तकरीबन 50-60% लोग उसमें से जो उनको जो डिमेंशिया और अल्जाइमर स्टार्ट हो जाता है। डिमेंशिया एक बड़ी टर्म है, उसमें जो मेजॉरिटी ऑफ डिमेंशिया 70% जो वो अल्जाइमर्स है, और बाकी और डिफरेंट तरह का डिमेंशिया है जो होता है।
सर आपने साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कुछ थोड़ा बहुत तो बताया, मुझे ये बताइए कि अल्जाइमर क्या एक जानलेवा डिजीज़ है? अल्जाइमर्स जानलेवा डिज़ीज़ नहीं है, मगर बिकॉज ऑफ अल्जाइमर्स आपको और मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया, आप इनएक्टिव हो जाते हैं, आप अपना ख्याल नहीं कर पाते हैं, तो इसकी वजह से आपको जो और बीमारियां होती हैं ग्रेजुअली वो आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सर इसका हल तो फिर कोई नहीं है, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ को मैनेज करें, या किसी का अपना है, कोई प्यारा है जो इस बीमारी में है और वो डायग्नोज हो गया है डॉक्टर से, तो वो फिर क्या लाया अमल इख्तियार करें? देखिए, ये बीमारी जो है ना, ये बतदरीज बढ़ती है। मैंने आपको बताया शुरू में सिर्फ रीसेंट मेमोरी होती है, फिर और मसले मसाइल स्टार्ट होते हैं, तो एक बतदरीज है। ये नहीं है कि बिल्कुल आप एकदम आप उसमें चले जाते हैं डिप में। तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट सबसे जो इस बीमारी के लिए वो ये है कि आपका डायग्नोसिस टाइमली हो जाए। अगर आपका अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा तो आप बहुत सारे ज़िंदगी के अपने जो काम हैं, जो चीज़ें हैं, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। पीपल ड्राइव, पीपल राइट बुक्स एंड ऑल दैट, यानी इतनी आपकी फैकल्टीज़ जो हैं वो सारी काम कर रही होती हैं। इसके साथ साथ जो हमारे माशरती इश्यूज़ हैं, आप अपनी विल लिख सकते हैं, आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं, आपने किस तरह की केयर करनी है। तो उसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो आप बहुत उसके साथ जो है ना वो इम्प्रूव हो जाती है बिकॉज ऑफ डायग्नोसिस एंड द इंफॉर्मेशन के जो आपको उसके साथ मिल जाती है। सर अल्जाइमर पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर रही है? देखिए, हम एक रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे अभी वर्ल्ड अल्जाइमर्स मंथ से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट सेमिनार्स हो रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस हो रहे हैं, और बेसिक आइडिया यही है कि हम लोगों को बता सकें कि जी ये ऐसी बीमारी है जिसकी अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट की है वो वो बेहतर हो सकती है। देखिए, अल्जाइमर जो है वो इस वक्त कहते हैं WHO के मुताबिक 21वीं सदी की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे सिग्निफिकेंट बीमारी है। वो इस वजह से कि हर 3 सेकंड के बाद एक नया बंदा अल्जाइमर्स का जो है वो उसको बीमारी हो रही है, यानी ये बहुत रैपिडली बढ़ रही है। और रैपिडली बढ़ने की वजह यह है कि दुनिया एज कर रही है, हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं। तो जब ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं तो जो ओल्ड एज की बीमारी सबसे ज़्यादा होती है वो अल्जाइमर्स डिज़ीज़ है। तो इस वजह से ये डिज़ीज़ भी बहुत ज़्यादा फैल रही है। और हमें पाकिस्तान में, क्योंकि हम बड़े उसके कहते हैं कि जी हम एक वी आर कंट्री ऑफ यंग पीपल, मगर आप इमेजिन करें जब ये जो 65% आपका जो यूथ है जो 25 ईयर्स से नीचे, जब ये बूढ़ा होगा तो इस मुल्क के अंदर कितना अल्जाइमर्स होगा। अब आपके बहुत सारे मुल्क हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारे यूरोपीय मुल्क हैं जहाँ ओल्ड लोग ज़्यादा हो गए हैं और यंग लोग कम हैं। तो वहाँ पर अगर आप अल्जाइमर्स या डिमेंशिया का नाम लेंगे तो हर आदमी को पता होगा, क्योंकि वो उसको वो उसको सफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम तो एक तो ये जो अवेयरनेस की जो हम सेशंस कर रहे हैं, और आपका कासिम शाह अली फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट इशू के ऊपर हमें आज मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। सर मुझे ये बताइएगा कि एक आम इंसान भी अक्सर कोई चीज़ भूल जाता है, तो ये कैसे आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि एक इंसान को वैसे ही कोई मसला है, या वो किसी स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से चीज़ों को भूल रहा है, स्किप कर रहा है, या एंग्जाइटी है, या उससे अल्जाइमर या डायमेंशिया है? जो इसका जो सबसे आसान तरीका वो ये है कि अक्सर हम सब भूलते हैं। आप मिसाल के तौर पे कह दो, आप ड्राइव कर रहे होते हैं, आपको ये भूल जाता है आप जा कर रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगता है। फिर ये होगा आज दिन क्या था, इस किस्म की चीज़ें। एज लॉन्ग एज आपको वो बात याद आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उस वक्त स्टार्ट होती है जब आपको वो बात याद ही ना आए। आपको ना याद आए कौन सा दिन है, आपको ये याद आए ना कि आप कहाँ जा रहे थे, आपको ये याद ना आए कि आज मैं किससे मिला था, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और जब इस किस्म का कोई मसला हो तो फिर आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो जो डॉक्टर्स नॉर्मली ज़्यादा डील करते हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं जो इस बीमारी से डील करते हैं। मगर मुनासिब ये होगा कि पहले आप किसी अपने जीपी जो होता है, जनरल प्रैक्टिशनर, उनको दिखाएं और अगर ज़रूरत हो तो आ जाएं। मगर अगर आपके फैमिली में किसी को डायग्नोसिस होता है कि जी इनको अल्जाइमर्स है, तो आप प्लीज़ हमसे अल्जाइमर्स पाकिस्तान से रब्ता करें। हमारा नंबर भी आप
उस पर जो हेल्पलाइन है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, तो वो आप उस पर हमसे रब्ता करें, हम आपको पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, आपकी काउंसलिंग करेंगे, जो फैसिलिटी जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं वो इंशाल्लाह पूरी प्रोवाइड की जाएंगी कि ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पर अल्जाइमर्स हो। सर अगर किसी को अल्जाइमर है, वो डायग्नोस भी हो गया, तो इनिशियल स्टेज पे उसको कैसे मैनेज करते हैं? कोई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं या कोई लाइफस्टाइल चेंज करते हैं? क्या स्टेप्स इख्तियार करते हैं? देखिए, अगर आपको अल्जाइमर्स हो गया है तो मैंने आपको बताया कि अभी तक अल्जाइमर्स की कोई ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं ईजाद हुई, मगर अर्ली डायग्नोसिस का फ़ायदा ये है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं कि वो जो डाउनहिल प्रोसेस है उस डाउनहिल प्रोसेस को स्लो कर देती हैं। यानी जो काम 5 साल में होना था हो सकता है उसको ज़्यादा टाइम लग जाए, या 2 साल में होना था उसको 4 साल 5 साल टाइम लग जाए। तो वो जो स्लो उस बीमारी के प्रोग्रेशन को वो कुछ मरीज़ों में स्लो डाउन कर देती हैं। इसके अलावा जो दवाइयाँ हैं वो ये करती हैं कि आपको ओवरऑल वेलबींग, मिसाल के तौर पे मरीज़ों के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। कई दफ़ा एग्रेशन हो जाता है या उनको नींद के मसले मसाइल होते हैं। जब इस किस्म के प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसके लिए मेडिकेशन उस सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके लेक्चर्स भी आपने सुने हुए हैं, उनके काम को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है जी कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है वो तो बहुत अच्छा, वो एक्सेलेंट काम कर रहे हैं हेल्थ में, एजुकेशन में, अदरवाइज सोशल सेक्टर में। और कासिम साहब की तो अपनी ज़ात माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि जी आप उनसे जब उनको सुनते हैं तो यू ऑलवेज़ लर्न समथिंग गुड, और अपनी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ख़ास तौर पे जो आपके हेल्थ के प्रोजेक्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं, ख़ास तौर पे जो हेल्दी लाइफस्टाइल। और मैं आपको बताऊं कि इवन अल्जाइमर्स के अंदर जो वो कहते हैं कि जी साइंस ये कहती है कि अभी तक उसको पता तो नहीं चला कि अल्जाइमर्स की एक्चुअल कॉज क्या है, मगर वो ये कहते हैं कि जी रिसर्च ये बताती है कि हेल्दी लाइफस्टाइल से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अल्जाइमर्स को। यानी आपका हार्ट हेल्दी हो, आपका कोई और आपको मसले मसाइल ना हो, डायबिटीज़ ना हो, बाकी चीज़ें ना हो, तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग अल्जाइमर्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुसैन जाफरी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग वर्ल्ड अल्जाइमर मंथ के बारे में, अल्जाइमर डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।